गाय सबको किस कंडीशन में प्रोटोकॉल किया जाता है। प्रोटोकॉल कराने के बाद भी कोई गाय जो है वो नहीं रख पाती है, तो उसका एक आयुर्वेदिक जो दवा है, इसको अगर आसान भाषा में समझेंगे तो ये सोयाबीन का जो सोयाबीन जो होता है उसको पीट किया गया है, उसको 400 तक हो, उसको एक टाइम में 250 ग्राम ये उसको दिया जाता है। डोज हो गया जिसका बेड 350-400 हो, उसको एक टाइम में 50 ग्राम CRS पाउडर जो है, ये जो भी प्रोटोकॉल वाली गाय है उसको प्रोटोकॉल कराने से पहले उसको देना पड़ता है। हेलो दोस्तों, AK साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाय को जो प्रोटोकॉल जो होता है, प्रोटोकॉल कराने का जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में, और प्रोटोकॉल कराने से पहले गाय सबको क्या सब दिया जाता है, गाय सबको किस कंडीशन में प्रोटोकॉल किया जाता है, और प्रोटोकॉल कराने से फ़ायदा होता है या नुकसान, उसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटोकॉल जो गाय करवाने वाली होती है उसको सबसे पहले डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसको जो है अंदर का जो गर्भाशय है उसको देखते हैं, वो किस कंडीशन में उसका गर्भाशय है, और गर्भाशय में इन्फेक्शन, सूजन या जो भी प्रॉब्लम रहता है उसका पहले दवा किया जाता है। उसके बाद जो है उसको प्रोटोकॉल किया जाता है। लेकिन प्रोटोकॉल जो गाय को होती है उसको क्यों होती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे गाय को प्रोटोकॉल जो होती है उससे पहले, जैसे गाय बच्चा दे दी, बच्चा देने के बाद 3 महीने या 4 महीने के अंदर गाय को गाभन हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने 6 महीने। उससे ज़्यादा अगर गाय गाभन नहीं हो रही है, उसको AI करवाने के बाद भी रिपीटर हो रही है, और गाय का डिस्चार्ज कैसा है, डिस्चार्ज अच्छा नहीं है, या फिर वो उसका जो जब भी हीट पे आती है और ज़्यादा टाइम वो ले लेती है हीट पे रहने के लिए, तो उस कंडीशन में भी प्रोटोकॉल होता है। और सबसे लास्ट चांस ये होता है, जैसे कि गाय को AI करवा दी, AI करवाने के बाद उसको जो है, जैसे उसको 2 महीना हो गया या 70 दिन हो गया और वो हीट पे भी नहीं आई और गावन भी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी प्रोटोकॉल किया जाता है। तो ये बात हो गई गाय को प्रोटोकॉल क्यों करवाया जाता है। और सबसे लास्ट चांस ये होता है, जैसे कि गाय बहुत दिनों हो गया और गाय गाभिन नहीं हुई, बार बार रिपीट ही हो रही है, दवा भी करवा रहे हैं, और प्रोटोकॉल कराने के बाद भी कोई गाय जो है वो नहीं रख पाती है, तो उसका एक आयुर्वेदिक जो दवा है और आयुर्वेदिक जो जुगाड़ है वो कराने के बाद उसको प्रोटोकॉल किया जाता है। तो इस फॉर्म पे जो भी जितने भी गाय है, उस गाय को अभी 10 गाय को प्रोटोकॉल स्टार्ट होने वाला है, और पहला डोज उसको दे दिया गया है प्रोटोकॉल कराने के लिए। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, जैसे गाय को इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन जो पहला डोज होता है, उसके बाद 2 दिन बीच करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, जब तक उसका अंदर का कंडीशन ठीक नहीं हो जाता है तब तक उसको इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद उसको जो है प्रोटोकॉल का डोज होता है लास्ट में, उसके बाद उसको जो है AI करवा दिया जाता है, उसके बाद वो गाभन हो जाती है। जैसे ये एक जो बछड़ी है, ये देख सकते हैं, इस बछड़ी को प्रोटोकॉल का प्रोसेस अभी पहला डोज दे दिया गया है। इसका कंडीशन क्या है, इस बछड़ी के साथ में जितने भी बछड़ी थे इसका उम्र का, वो सब बछड़ी बच्चा दे करके 3 बार वो जो है ब्याह चुकी है, और वो बच्चा भी दे चुके, उसका दूध भी निकल गया है, और ये अभी तक गाभ नहीं गई है। बार बार रिपीटेड का समस्या और हीट पे नहीं आना, और हीट पे आने के बाद भी ये AI करवाने के बाद भी ये रखती नहीं है, तो इसको भी प्रोटोकॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में उसको प्रोटोकॉल जो है वो करवाना ही पड़ता है। प्रोटोकॉल करवाने से पहले क्या सब उसको दिया जाता है, कौन सी गाय को क्या प्रॉब्लम है और क्या दिया जाता है, तो कौन सा वो डोज है, उसके बारे में चलिए देखते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, जो गाय प्रोटोकॉल कराने के बाद भी वो AI कराने के बाद जो है वो गाभन नहीं रह पाती है, और प्रोटोकॉल कराने से पहले उसको ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, अंदर में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये जो आप दिख रहे हैं, ये है सोया का DOC, ये जो है ये सोया का DOC है। और इसको जो है डालने के लिए इसको
इसको अगर आसान भाषा में समझेंगे तो ये सोयाबीन का जो सोयाबीन जो होता है उसको पीट किया गया है, उसको डर्रा किया गया है, उसको जो है डर्रा बनाया गया है और ये सोया का डीओसी इसको बोलते हैं। सोयाबीन का जो है वो डर्रा बोल सकते हैं। और ये गाय को बहुत ज़्यादा अंदर का जो सिस्टम है वो गाँव का जो सिस्टम है उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है और उसको उपयोग में लाते हैं। तो ये एक टाइम में एक पाव जो है, जो भी दूध देने वाली गाय है या दूध नहीं भी दे रहे हैं या बछड़ी हो या कोई सा भी पशु हो, उसको जो है एक टाइम में एक पाव जो है 250 ग्राम वो दिया जाता है। इसके बाद अभी जो है ये जो है ये बादाम की खल है और ये भी जो है एक टाइम में एक पाव जो गाय को प्रोटोकॉल चालू होने वाला है, जो भी पशु का या बछड़ी हो या फिर गाय हो जिसका वेट 250-300 से लेकर 400 तक हो, उसको एक टाइम में 250 ग्राम ये उसको दिया जाता है। डोज हो गया। और इसके बाद जो डोज होता है वो हम दिखा रहे हैं आपको। दूसरा जो है इसके बाद का जो डोज है ये CRS चिलेटेड ये जो मिनरल मिक्सचर है, ये CRS पाउडर जो है ये देना पड़ता है एक टाइम को 50 ग्राम। जो भी दूध देने वाली गाय जो जिसका वेट 350-400 हो, उसको एक टाइम में 50 ग्राम CRS पाउडर जो है ये जो भी प्रोटोकॉल वाली गाय है उसको प्रोटोकॉल कराने से पहले उसको देना पड़ता है। या फिर जो गाय प्रोटोकॉल नहीं कराने के बाद भी जो है वो गाभन नहीं रह पाती है, उसको ये जो डोज है वो देना पड़ता है। और जो नॉर्मली गाय जो दूध देती है उसको मिनफा गोल्ड मिनरल मिक्सचर यहाँ चालू है, ये मिनफा गोल्ड जो है वो देख सकते हैं। तो ये CRS पाउडर एक टाइम को 50 ग्राम और ये जो है सोया का DOC ये एक टाइम को 250 ग्राम और बादाम की खल 250 ग्राम। ये जो है अलग से जो दाना आप उसको खिला रहे हैं उसका डोज से ये अलग से उसको जब से प्रोटोकॉल करने वाले हैं उससे पहले ये जो है उसको देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है गाय जो गाभन नहीं रहती है और जो गाय बार बार रिपीट होती है, प्रोटोकॉल कराने के बाद भी गाय गाभन नहीं रहती है, उसको ये उपयोग से जो है वो 100% वो गाभन हो जाएगी। स्टडी फॉर्म पे AVS वाले बच्चे भी तैयार किए जा रहे हैं और इस पार्ट में अभी बारिश के मौसम में AVS वाले बच्चे सबको भी रखा गया है। बारिश का सीज़न में गाय सबको अंदर बांध दिया गया है और इस कंडीशन में है जो प्रोटोकॉल कराना गाय सबको काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जो बाहर का सिस्टम काम का अलग रहता है, अंदर का काम का सिस्टम अलग रहता है। तो अभी इस फॉर्म पे 10 गाय को एक पार्ट में प्रोटोकॉल किया जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट जो है चालू है। प्रोटोकॉल कराने के लिए गाय सबको सबसे पहले हमने बताया कि उसको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद भी जो भी प्रॉब्लम होता है उसके हिसाब से पहले उसको दवा किया जाता है। दवा होने के बाद उसको जो है प्रोटोकॉल का इंजेक्शन दिया जाता है, उसके बाद उसको AI करवा दिया जाता है, उसके बाद वो जो है वो गाभन हो जाती है। जैसा कि हमने बताया प्रोटोकॉल कराने के बाद भी कोई गाय गाभन नहीं होती है, तो उससे पहले जो हमने डोज बताया है वो 3 चीज़ जो उसको देनी है और उसके बाद जो है वो कंफर्म जो है वो प्रोटोकॉल का जो AI करवाने के बाद वो गाभन हो जाएगी। डायरी फार्म की सबसे बड़ी समस्या यही है कि गाय सब जो है जल्दी गाभन नहीं जाना और बहुत दिनों हो जाती है फार्म पे और गाय सब गाभन नहीं जाती है, तो उसकी वजह से फार्म जो है लॉस पे जाने लगता है। तो जितने भी किसान भाइयों पशुपालक ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि फार्म को जो है इस समस्या से मुक्ति मिले और फार्म को लॉस ना हो। फार्म पे जो भी कर रहे हैं उसको जानकारी मिले, अनुभव मिले ताकि फार्म को आगे बढ़ाए और किसान को कोई तरह का दिक्कत परेशानी ना हो और गाय सबको ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। जो गाय गाभन नहीं होती है, दूध नहीं देती है, उसको कोई कहीं भी बेच देते हैं और किसी को फ्री में भी दे देती है या कसाई के यहाँ तक कहीं भी बेच देते हैं। इस प्रकार से जो सामना करना पड़ता है, तो इस कंडीशन में ये प्रोटोकॉल करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो
ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।